हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बांके बिहारी मंदिर के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम और मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इस वक्त यह बहुत बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला दिया है और बांके बिहारी मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है। कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम करने को कहा है और मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने के आदेश यहां पे हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा यह मामला और बांके बिहारी मंदिर के पक्ष में ही यह फैसला जो है उसे देखा जा रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में यह फैसला तो कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है और मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने का यह आदेश। तो हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इसके बाद क्योंकि सबकी नजर थी कि हाईकोर्ट का रुख इस पर क्या रहेगा और हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर पक्ष यानी मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने का आदेश यहां पे दिया है। तो मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर में बांके बिहारी के रामलीला का मंच होता था। इस चबूतरे पे कई साल पहले दूसरे पक्ष ने कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया। बांके बिहारी ट्रस्ट शाहपुर ने अदालत में केस दाखिल किया। ये पूरा मामला है और इस केस में बांके बिहारी ट्रस्ट के पक्ष में फैसला आया है। तो उसके बावजूद बांके बिहारी ट्रस्ट को वो चबूतरा दूसरे पक्ष ने नहीं दिया और इसके बाद बांके बिहारी ट्रस्ट ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अवमानना केस दाखिल किया और हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को अवमानना मामले में अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 महीने के अंदर बांके बिहारी ट्रस्ट को चबूतरा दिया जाए। यह हाईकोर्ट ने कहा है। और मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर में बांके बिहारी के रासलीला का मंचन होता था यहां पे और इस चबूतरे पर कई साल पहले दूसरे पक्ष ने कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया। अब बांके बिहारी ट्रस्ट शाहपुर ने अदालत में केस दाखिल किया और इस केस में बांके बिहारी ट्रस्ट के पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद बांके बिहारी ट्रस्ट को वो चबूतरा दूसरे पक्ष ने नहीं दिया और इसके बाद बांके बिहारी ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना केस दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को यानी आज अवमानना मामले में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर ट्रस्ट को चबूतरा दिया जाए। यह हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा। मथुरा के छाता तहसील ये पूरा मामला है कि विवाद क्या था, कैसे हाईकोर्ट मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने कैसे मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में आदेश दिया। तो ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं और इसके बाद अब हाईकोर्ट का रुख क्या है वो भी आपको बताया। तो 1 महीने के अंदर बांके बिहारी ट्रस्ट को चबूतरा दिया जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा। और मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर में और इस चबूतरे पर कई साल पहले दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया था। बांके बिहारी ट्रस्ट शाहपुर ने अदालत में केस दाखिल किया। तो विकास मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से और गगन पंडित हैं हमारे संवाददाता मथुरा से। पहले विकास आप बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, चूंकि मंदिर के समिति जो है उसके पक्ष में फैसला है ये। देखिए, साफ तौर पर इस पूरे मामले में इसके पहले भी तहसीलदार छाता को एक बार अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने तलब किया था और आज जिस तरीके से पूरे मामले में फैसला आया है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से
मथुरा की जो छाता तहसील इलाके में जो बांके बिहारी मंदिर की जो भूमि थी वो कब्रिस्तान के अभिलेखों में दर्ज हो गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि राजस्व विभाग के जो अभिलेख हैं उसमें जो ट्रस्ट की भूमि है उसको दर्ज किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे मामले में हेयरिंग चली है और उसके बाद कई अहम बिंदु पर हाईकोर्ट ने बिंदुवार तरीके से एक आदेश जारी किया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर के पक्ष में यह फैसला आया इससे लोग काफी खुश हैं। जी, ऐसे में ठीक है, मथुरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ गगन पंडित भी हैं। गगन, इस फैसले के बाद चूंकि ये मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में फैसला गया है, इसके क्या मायने निकल रहे हैं? चूंकि इससे पहले भी कहा गया था कि इसको समिति को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया, अवमानना का मामला आया, अब 1 महीने का वक्त दिया। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है तहसील छाता के गांव शाहपुर का है। शाहपुर गांव में एक चौतरा हुआ करता था जहां पे भगवान बांके बिहारी की लीलाओं का मंचन हुआ करता था। पिछले अच्छा गगन, मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूं। हमारे साथ राम अवतार सिंह जो कि श्री बांके बिहारी ट्रस्ट शाहपुर कोशी के हमारे साथ वो जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। राम अवतार जी, हाईकोर्ट ने ये फैसला मंदिर समिति के पक्ष में दिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हम इस माननीय न्यायालय के बहुत ही ज्यादा फैसले से खुश हैं और कहीं 70 साल से षड्यंत्र चल रहा है, आज उसके लिए हमें बांके बिहारी भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलेगा और जो वहां पे अवैध मजार बनी हुई है वो जल्दी हटेगी। चूंकि इससे पहले भी कहा गया था कि इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, अब 1 महीने का वक्त दिया गया है। अब आपको लगता है कि जल्दी इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा मंदिर इंद्राज के लिए आदेश दिया गया है माननीय न्यायालय के वहां से, और बहुत जल्दी इंद्राज होगा और मजार हटेगी वहां से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गगन, आप अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे थे कि कैसे इस फैसले को कैसे लिया जा रहा है और इसके क्या मायने? ये जो गांव पड़ता है शाहपुर, तहसील छाता के गांव है कि गांव में एक चौतरा हुआ करता था जिसपे भगवान बांके बिहारी का मंचन हुआ करता था। पिछली कई सालों पहले जो है शासन प्रशासन की मिली भगत के चलते उस चौतरे पे मजार बना दिया गया। मजार बनाने के बाद लगातार शाहपुर में एक बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम से जो ट्रस्ट है वो लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करता आ रहा था। वहीं आपको बताते हैं कि साधु संतों में एक बड़ा रोष था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है न्यायालय जब धर्म रक्षा संघ और मंदिर का ट्रस्ट जो न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय से आदेश किया गया कि जो जहां मजार बनी हुई है उसको ट्रस्ट के नाम पे दर्ज करा दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने वो काम नहीं किया। उसके बाद जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते जो है मथुरा के आला अधिकारियों को हाई कोर्ट ने तलब किया था। तलब करने के बाद जो आज ये बहुत बड़ा आदेश जो है 1 महीने के टाइम देने के साथ में कहा है कि जो मंदिर जिस जगह पे मजार बनी हुई है, जो बांके बिहारी मंदिर का जो चौतरा हुआ करता था, जो मंचन हुआ करता था जहां पे बांके बिहारी का, उसको बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का नाम दिया जाए ताकि वहां पे पुनः एक मंदिर का निर्माण किया जा सके। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक फैसला है। इस फैसला को आने के बाद में साधु संतों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कई तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि जिस जगह पे भगवान ठाकुर बांके बिहारी का मंचन हुआ करता था उस पर मजार कैसे बन सकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन आज न्यायालय ने आदेश देकर वो एक साधु संतों के प्रति जो सराहनीय निर्देश दिया है। जी गगन, चूंकि इससे पहले भी बांके बिहारी ट्रस्ट के पक्ष में फैसला आया था, उसके बावजूद ट्रस्ट को वो चबूतरा दूसरे पक्ष ने नहीं दिया था। अब दोबारा 1 महीने का वक्त दिया गया है, अब लगता है कि ये काम जल्दी होगा? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते जो अधिकारियों को तलब किया गया और उनको स्पष्ट भाषा में समझा दिया गया है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इसके चलते 1 महीने के अंदर जिस जमीन पे मजार बनी हुई है उस मजार को जो है मजार को मजार न कहकर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम किया जाए और वहां पर जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अधिकारियों को यह कार्य करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जी विकास, हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी सख्त रही? चूंकि अधिकारियों को भी हिदायत दी गई, 1 महीने का वक्त दिया गया है। देखिए, साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त निर्देश यही था, क्योंकि जिस तरीके से जो मथुरा के छाता तहसील के जो आला अधिकारी थे, जो वहां के प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी थे, लगातार कोर्ट की अवमानना कर रहे थे। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट बेहद कड़े रुख अपनाते हुए जिस तरीके से बांके बिहारी ट्रस्ट के पक्ष में यह फैसला दिया है, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से ये लोग काफी दिनों से जो पक्षकार हैं उनको इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट का निर्देश था और लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई भी चली है। क्योंकि कई बार इस पूरे मामले में जिस तरीके से
17 तारीख को पहले सुनवाई हुई थी, उसमें भी तहसीलदार छाता को तलब किया था और वो मौके पर नहीं पहुंचे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उन सभी चीजों को देखते हुए आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला आया है, तो इससे साधु संत जो संगम नगरी प्रयागराज के हैं, जो तमाम प्रदेश के जो साधु संत हैं, वो बेहद खुश हैं और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से मंदिर पक्ष में जो भूमि थी वो आज न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है वो बेहद ही सराहनीय है। ठीक है। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मंदिर समिति के पक्ष में फैसला हाईकोर्ट का आया है, इसके क्या मायने समझे? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम अपने दर्शकों को एक यथास्थिति साफ कर दें। दरअसल जो बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है, उस मंदिर का इस पूरे विवाद से कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये जो है छाता तहसील है मथुरा की, वहां का शाहपुर गांव है और वहां पर एक चबूतरा था, जिस चबूतरे में लंबे समय से बांके बिहारी लाल जी की रासलीला का मंचन होता था और उसको लेकर के एक विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसे मुस्लिम पक्ष कब्रिस्तान बता रहा था और हिंदू पक्ष उसको जो है बांके बिहारी लाल जी का मंदिर या फिर वहां पर जिस तरीके से जो है वहां मंचन होता था उस स्थल को बता रहा था, यानी वो पूजा का स्थल बता रहा था। उस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि ये पूरा जो है ये जमीन सेवा ट्रस्ट की है और उसको बांके बिहारी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो हस्तांतरित नहीं हुई, जिसको लेकर के एक कंटेम्प्ट दाखिल किया गया था हाईकोर्ट में, जिसमें आज सभी अधिकारियों को तलब किया हाईकोर्ट ने और सीधे तौर पर निर्देशित किया कि 1 महीने के अंदर जो छाता, जो बांके बिहारी ट्रस्ट छाता में जो शाहपुर गांव में स्थित है, वहां पर उस पूरी जमीन को मंदिर ट्रस्ट को या फिर जो है बांके बिहारी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाए। तो ये अपने आप में सीधी सी है, क्योंकि इसको लेकर के एक सीधे तौर पर गफलत है कि क्या जो बांके बिहारी मंदिर को लेकर के जो है और मस्जिद को लेकर के जो विवाद था, क्या उसका उससे ताल्लुक है। दरअसल ये छाता तहसील है मथुरा में और वहां के शाहपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां का प्लाट संख्या 1081, इसको लेकर के पूरा विवाद था और लंबे समय से उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी और कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि उसको जो है उस बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि वहां पर कब्रिस्तान नहीं है। बावजूद उसकी जब ट्रांसफर नहीं हुई तब उस पर कंटेम्प्ट हुआ और आज अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 महीने के अंदर उसको तत्काल जो है बांके बिहारी ट्रस्ट को सौंपा जाए। तो दरअसल ये पूरा मसला है और इसको लेकर के जो है ये पूरा जो है जो विवाद था लंबे समय से, उसमें हाईकोर्ट ने बांके बिहारी सेवा ट्रस्ट के नाम पर वो जमीन जो है ट्रांसफर करने का आदेश दिया। क्योंकि ब्रजेश जी, इससे पहले भी आदेश इस तरह का दिया गया था, लेकिन उसमें भी अधिकारियों की लापरवाही आई। अब 1 महीने का वक्त दिया गया है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता जो है वो इस पूरे मामले में देखने को मिली है। हाईकोर्ट भी इसको लेकर नाराज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुराना मामला है। प्राचीन काल में ये जो भूखंड था वो बांके बिहारी मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड था। 1994 में भोला खान पठान नाम का एक शख्स था जिसने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके इसको कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करा लिया और इसी को चुनौती दी गई थी और ये पूरा मामला, ये पूरा जो है विवाद चला। कोर्ट ने आखिरकार फैसला किया कि दरअसल ये कब्रिस्तान की जमीन नहीं बल्कि बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम ये जमीन है और उसी को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन आदेश देने के बाद भी जब इंप्लीमेंट नहीं हुआ तब आज उसको कंटेम्प्ट हुआ और कंटेम्प्ट में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर इस जमीन को ट्रांसफर किया जाए। तो अधिकारियों की बड़ी मिली भगत पहले भी थी और कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट ना कराना वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही अभी भी थी, जिसको लेकर के आज जो कोर्ट ने जो है तलब किया था और उसके बाद ये निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर ट्रांसफर की जाए जमीन को। लेकिन अब लगता है कि 1 महीने के भीतर इस विवाद का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी सख्त है और अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी। जाहिर तौर पर करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अधिकारियों के लिए जो है वो अपने आप में मुसीबत का सबब बन जाएगा। इस बार तो हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम देके छोड़ दिया, लेकिन अगर 1 महीने बाद इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और ये जमीन ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं हुई तो जाहिर तौर पर कंटेम्प्ट मानते हुए हाईकोर्ट इसको लेकर अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट आदेश भी जारी कर सकता है। ये अपने आप में बेहद अहम है। गगन, चूंकि विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अब जिस तरह की हाईकोर्ट की सख्ती दिखाई दे रही है, अब लगता है कि विवाद का अंत होने वाला है। गगन, चलिए, मेरी आवाज शायद गगन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं और हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया है।
तो कब्रिस्तान की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम करने का आदेश दिया गया है। तो पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएं। मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर में बांके बिहारी के रामलीला का मंचन यहां पे होता था और इस चबूतरे पर कई साल पहले दूसरे पक्ष ने कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया। बांके बिहारी ट्रस्ट शाहपुर ने अदालत में केस दाखिल किया और इस केस में बांके बिहारी ट्रस्ट के पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद बांके बिहारी ट्रस्ट को वो चबूतरा दूसरे पक्ष ने नहीं दिया और अब ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में अवमानना केस दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को यानी आज ये फैसला सुनाया और 1 महीने का वक्त दिया है और बांके बिहारी ट्रस्ट को चबूतरा दिया जाए। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों